वेदांत प्रवेश कार्यशाला के तीसरे पर्व में हम प्रवेश कर रहे हैं। पिछले दो पाठों में हमने चिंतन किया था कि जीवन का प्रयोजन क्या है, या अगर हम वेदांत में प्रवेश करना चाहते हैं तो वेदांत का अनुबंध क्या है। अनुबंध इस शब्द का विचार करते वक्त हमने यह देखा था, अनुबंध माने क्या। अनुबंध में चार पहलू है। एक है अधिकारी, विषय, तीसरा संबंध और चौथा प्रयोजन। क्रम का विचार करते हुए हमने प्रयोजन और विषय इन दोनों को एक साथ रखा था। प्रयोजन और विषय को, क्योंकि प्रयोजन और विषय जब तक हमारे स्पष्ट नहीं होते, प्रयोजन और विषय के बारे में जब तक हमारे मन में संदेह रहता है, तब तक अधिकारी और संबंध का कोई प्रयोजन नहीं होता। प्रयोजन क्या है वेदांत का? आत्यंतिक दुख निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति, जो जीवन का प्रयोजन है। और जीवन का प्रयोजन और वेदांत का प्रयोजन समान होने के कारण ही वेदांत का जो विषय है वह पढ़ने के लिए साधक की, जीव की प्रवृत्ति होती है। तो विषय क्या है? विषय है जीव ब्रह्म ऐक्य, जीव ब्रह्म ऐक्य, एकता या आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार इत्यादि। अब वह विषय हुआ, विषय माने टॉपिक, सब्जेक्ट, जो सीखना है वह, परंतु वह मुझे कौन बताए? तो कहा यही विषय और यही अनुबंध उपनिषदों का भी है, क्योंकि वेदांत माने उपनिषद, भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र, यह प्रस्थान त्रय। तो उपनिषदों को पढ़ना चाहिए, परंतु वह कैसे, किस रूप में है? वह बताने वाले हैं, विषय को प्रतिपादित करने वाले हैं, उद्बोधित करने वाले हैं, इसीलिए उनको कहा गया बोधक। उपनिषदों को क्या कहा गया? बोधक। और जो विषय है वह हुआ बोध्य। इस प्रकार का इनमें संबंध प्रस्थापित हुआ, बोध्य बोधक, या प्रतिपाद्य विषय और प्रतिपादित करने वाले प्रतिपादक, इस प्रकार का संबंध है। परंतु इस विषय के अध्ययन का जो फल है, क्या वह फल सभी को प्राप्त होता है? तो कहा गया नहीं। विषय पढ़ने वाले तो सब होते हैं, परंतु विषय के अध्ययन का फल उन्हीं को प्राप्त होता है जो अधिकारी है। किंबहुना अधिकारी की व्याख्या वही है जिसे निर्दिष्ट फल, कहा गया फल मिले, वही अधिकारी है। ग्रंथ अध्ययन के दृष्टि से, वेदांत के दृष्टि से हो, या कर्म उपासना या लौकिक दृष्टि से भी हो, अधिकारी कौन है? अधिकारी कौन है, इसके ऊपर हम आज विचार करने वाले हैं, अनुबंध की तरफ विचार करने वाले हैं। इसलिए अधिकारी, इसका तात्पर्य क्या है वह समझना चाहिए, क्योंकि अगर वेदांत का जो फल, जो भी मोक्ष है या आत्यंतिक दुख निवृत्ति और परमानंद प्राप्ति जो है, वह अगर मुझे प्राप्त होनी हो तो मैं अधिकारी हूं या नहीं, यह आत्म परीक्षण मुझे करना पड़ेगा। और यह आत्म परीक्षण करना है तो अधिकारी इस शब्द का अर्थ क्या है, इस संज्ञा का अर्थ क्या है, वह समझना आवश्यक है। अधिकारी माने जिसे फल की प्राप्ति हो वह। लौकिक उदाहरण देखते हैं। मैं इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूं, मैंने सब पढ़ लिया, जो भी 4 साल है या 3 साल है, जो कुछ भी पढ़ना है सब कुछ मैंने पढ़ लिया। अब ये 4 साल के पढ़ाई के बाद जो परीक्षा हुई, जो एग्जाम हुई, उसमें मैं फेल हो गया, मैं उत्तीर्ण नहीं हो पाया। यानी अगर ऐसी बात है तो अर्थ क्या हुआ? मैंने पढ़ा है, परंतु इंजीनियर होने के का जो फल है, यानी इंजीनियर बन जाना, यह फल के लिए मैं अधिकारी नहीं हूं। क्योंकि अधिकारी क्या है? जब परीक्षा ली जाती है, जब परीक्षण किया जाता है, तो उसमें मुझे
सफलता साबित करनी है, प्राप्त प्रश्नों का निराकरण करने का सामर्थ्य मुझ में है, यह मुझे साबित करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, तभी जाकर इंजीनियर कहलाने के मैं लायक हो जाऊंगा। तो यानी यह अधिकार का विचार है। यानी पढ़ाई का फल क्या है लौकिक दृष्टि से? यहां पे इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त होना, वह पदवी प्राप्त होना। वह पदवी मुझे नहीं मिलेगी, क्योंकि पदवी, इस फल की प्राप्ति के लिए जो अधिकार आवश्यक है वह अधिकार मुझ में है, यह मैंने सिद्ध नहीं किया है। जब सिद्ध करूंगा तो पदवी मुझे तुरंत मिल जाएगी। यह लौकिक दृष्टि से हुआ। कर्म की दृष्टि से विचार करते हैं। वेदों ने जो कर्म बताए, भिन्न भिन्न प्रकृति के जीवों के लिए भिन्न भिन्न कर्म बताए। उदाहरण लेते हैं, चलो, जो हमें पता है, अश्वमेध यज्ञ। अब अश्वमेध यज्ञ किसी राजा के द्वारा ही किया जा सकता है। अश्वमेध यज्ञ के जो नियम है, उसका जो अधिकारी है वह कौन है? कोई राजा के द्वारा ही किया जा सकता है। चलो समझो मेरे जैसे व्यक्ति ने अश्वमेध यज्ञ पूरा किया। यज्ञ यानी वो सामग्री इकट्ठा करना, वो घोड़े को छोड़ना वगैरह सब कुछ किया, परंतु अगर मैं स्वयं राजा नहीं हूं तो उसका फल प्राप्त होने का मैं अधिकारी नहीं हूं। क्यों? कर्म किया है, परंतु उसका अगर मैं अधिकारी नहीं हूं तो कर्म का फल नहीं मिलेगा। यह पूर्व मीमांसा यानी वेदों के कर्म और कर्म का फल, इसका विचार है। परंतु वेदांत में जब यह विचार आता है तो कहा जाता है जो ज्ञान है, क्योंकि वेदांत ज्ञान प्रधान है, ज्ञान ही उन्होंने सर्वश्रेष्ठ माना है, तो ज्ञान का फल जो मोक्ष है उसकी प्राप्ति के लिए कुछ अधिकार होना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि तभी इस अधिकार की प्राप्ति पर ही, अधिकार की सिद्धता होने पर ही ज्ञान फल देने के लिए समर्थ हो जाता है। ज्ञान फल देने के लिए समर्थ हो जाता है। उदाहरण बताते हैं। समझो, अभी ट्यूबलाइट का ही उदाहरण लेते हैं। थोड़ा विरुद्ध है, विषम है, परंतु अर्थ को प्रतिपादित करने के लिए ही केवल बता रहा हूं। अब बल्ब का ही उदाहरण ले रहा हूं। मैंने जो बटन है वह ऑन किया है, बटन मैंने ऑन किया है, बल्ब नया है, परंतु जल नहीं रहा, चालू हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि बटन चालू करने के बाद बटन से लेके उस बल्ब तक जो वायर जाती है, वह वायर जो भी बिजली की तार है, उसमें कहीं पे तो छेद है, उसमें कहीं तो टूटा हुआ है, कहीं तो डिफेक्ट है, कोई छेद है, कोई दोष है। जब तक उस दोष का निराकरण नहीं किया जाता तब तक बल्ब है, बिजली भी है, परंतु बल्ब, वह दिया, प्रकाश देने में समर्थ नहीं है। प्रकाश देने में असमर्थता, क्या वह बल्ब का दोष है? नहीं। क्या बिजली का दोष है? नहीं। परंतु बीच में जो तार है उस तार का दोष है। उसको ठीक करो। उसको ठीक करने के बाद, समझो मैं रबर ग्लोव्स वगैरह पहने हैं मैंने, दिए को, मतलब बटन को बंद नहीं किया है, दिए को हटाया नहीं है, दोनों वैसे के वैसे है। अब मैंने वह पहनकर जब उसको तार को ठीक कर दिया, जोड़ दिया, तो क्या फिर से मुझे नया बल्ब बिठाना पड़ेगा? नहीं। फिर से उस बटन को चालू करना पड़ेगा? नहीं। क्यों? दोष हट गया। इसी प्रकार से जब अंतःकरण के दोष हट जाते हैं, अधिकारित्व की प्राप्ति होती है, जो भी मैंने पढ़ा है उसका फल तुरंत मिल जाता है, यानी विषय का, अध्ययन का फल मिल जाता है। अगर इस फल की प्राप्ति करनी है तो वेदांत का अधिकारी कौन है, इसके बारे में हमने चिंतन किया था।
जिसने इस जन्म में या किसी पूर्व जन्म में निषिद्ध कर्माचरण नहीं किया है, नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्त उपासना काम्य और निषिद्ध कर्म नहीं किए हैं। एक ध्यान में रखना, काम्य और निषिद्ध कर्म नहीं किए हैं। किसका आचरण किया है? नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्त उपासना, इन कर्मों का आचरण किया है। ऐसे व्यक्ति को जिसने वेद और वेदांग इनका अध्ययन पूर्ण किया है और वेदों का जो उपदेश है, तात्पर्य है, उसको सामान्य दृष्टि से समझ लिया है, ऐसा व्यक्ति जिसका अंतःकरण अत्यंत शुद्ध हुआ है और जो साधन चतुष्टय से संपन्न है, वही इस ब्रह्म विद्या का अधिकारी प्रमाता है। प्रमाता जानने योग्य, जानने वाला, नोअर। दो भाग करते हैं। जिसका अंतःकरण अत्यंत शुद्ध हुआ है और जो साधन चतुष्टय से संपन्न है वह, और इसके पूर्व का भाग काम्य और निषिद्ध कर्म नहीं किए हैं और नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्त उपासना इत्यादि कर्म उसने किए हैं। इसको अब हमारे लिए कैसे समझे यह विचार, क्योंकि अधिकारित्व का परीक्षण हमें अपने आप में करना है। विचार करते हैं, काम्य निषिद्ध वगैरह कर्म क्या है? आसान सी बात है। काम्य कर्म माने किसी इच्छा के द्वारा किए गए कर्म। अब यह सारे जो कर्म है, यह सारे वैदिक कर्मों का निर्देश करते हैं। यह जो व्याख्या बताई जाती है वेदांत में, तो कर्म माने वेदों में बताए गए कर्म, छींकना, खाना, पीना, इन कर्मों को कर्म मानने के लिए पूर्व मीमांसा या वेदांत भी किसी हद तक, किसी मर्यादा तक मानता ही नहीं है, तैयार ही नहीं होता। तैयार है, ये तो क्रियाएं है, ये तो चलती रहती है, इसके ऊपर क्या विचार करना। हाँ, भूख लगी है, खाना खाना ही है, परंतु जो कुछ भी अपूर्व फल यानी स्वर्ग लोक की प्राप्ति, ब्रह्मलोक की प्राप्ति, इसके लिए आवश्यक वगैरह जो कर्म है, उन्हीं का विचार मुख्यतः किया जाता है। तो काम्य कर्म, काम्य कर्म किसी इच्छा के द्वारा किए गए कर्म। चलो, अगर मुझे इच्छा हुई, क्या मुझे स्वर्गलोक में जाकर अप्सराओं का नृत्य देखना है और अमृत पान करना है, इसके लिए किया गया यज्ञादि का कर्म काम्य कर्म हुआ। चोरी करना, झूठा वर्तन करना, यह सारे हुए निषिद्ध कर्म। इनका निषिद्ध यानी जो करने नहीं चाहिए, ऐसे इनका आचरण में नहीं करता हूं, तो वह क्या हुआ? निषिद्ध कर्म ना करना और काम्य कर्म ना करना। मैं काम्य कर्म नहीं कर रहा हूं, निषिद्ध कर्म भी नहीं कर रहा हूं। नित्य कर्म क्या है? संध्या वंदनादिक नित्य पूजा जो है भगवान की, वह हुए सारे नित्य कर्म। नैमित्तिक कर्म क्या हुए? नैमित्तिक कर्म कोई किसी निमित्त को लेकर, यानी 16 संस्कार जो है, षोडश संस्कार, वह किए जाने वाले कोई निमित्त से ही होते हैं। वो कोई हर रोज संस्कार किए नहीं जाते। जब समय आता है विवाह या यज्ञोपवीत धारण इत्यादि का, समय आने पर ही किए जाते हैं, किसी निमित्त के कारण किए जाते हैं, इसीलिए वह हुए नैमित्तिक कर्म, ओकेजनल। बाद में हुए उपासना। उपासना इस शब्द का बड़ा विस्तार है, परंतु केवल सामान्य शब्दों में एक सामान्य अर्थ बताता हूं। उपासना माने कोई गौण वस्तु में उत्कृष्ट बुद्धि,
कोई गौण वस्तु में, कोई सामान्य वस्तु में उत्कृष्ट बुद्धि, यह विचार करके चिंतन करना, यह हुआ उपासना कर्म। और प्रायश्चित्त कर्म यानी जो भी मेरे द्वारा निषिद्ध कर्म किए गए हैं या पापाचरण किया गया है, उसके बुरे फल की प्राप्ति न हो, या उसके फल के प्राप्ति के सहने का, उसके फल को सहने का सामर्थ्य मुझ में रहे, इसके लिए किया गया कर्म प्रायश्चित्त कर्म है। उसमें कई सारे कर्म बताए गए हैं, चांद्रायण इत्यादि का है। यानी क्या है, जो भी हम एक बार खाना खाते हैं दिन में, एक बार, दिन में पूरा नहीं, एक बार जो भोजन करते हैं वह दिन भर का नहीं, एक बार का, उस भोजन के 15 हिस्से करने हैं। कितने हिस्से? 15 हिस्से। और प्रतिपदा से लेके पूर्णिमा तक और पूर्णिमा से लेके प्रतिपदा तक, शुरुआत पूर्णिमा से की जाती है या प्रतिपदा से, अभी उसमें भेद है, परंतु किया यह जाता है हर एक दिन, पहले दिन 15 भाग करने के बाद 15 भागों का भक्षण करो, अगले दिन 14 भागों का भक्षण करो, अगले दिन 13 भागों का, करते करते एक भाग कम करते जाने हैं। एक भाग तक आना है 15वें दिन पे, 16वें दिन पे फिर से एक भाग का भक्षण, और बाद में फिर से बढ़ाते जाना है। दिन में केवल इतना ही भोजन करना है। ऐसे जो कर्म बताए गए वह बताए गए प्रायश्चित्त। अब जिस साधक ने काम्य और निषिद्ध कर्मों का आचरण छोड़ दिया है, उसके लिए प्रायश्चित्त की आवश्यकता नहीं है। तो बचे कौन से कर्म? नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और उपासना कर्म। ये तो छूट नहीं सकते क्योंकि करने ही चाहिए। तो कैसे करें? तो कहा गया निष्काम भाव से करो। अब निष्काम भाव से कर्म, नित्य नैमित्तिक कर्म और उपासना, इनका फल और प्रयोजन क्या है? नित्य नैमित्तिक कर्म, निष्काम भाव से किए गए नित्य नैमित्तिक कर्म और उपासना, इनका प्रयोजन क्या है? तो कर्म का प्रयोजन है, एक तो सकाम कर्म हुआ और दूसरा हुआ निष्काम कर्म। सकाम कर्म का प्रयोजन क्या है? सकाम कर्म का प्रयोजन है स्वर्गादिक लोकों की प्राप्ति। स्वर्गादिक लोकों की प्राप्ति सकाम हुआ, परंतु वही जब निष्काम भाव से किया जाता है, तो निष्काम भाव से कर्म करने पर उसका जो फल है वह है चित्त की शुद्धि। निष्काम कर्माचरण का फल है चित्त की शुद्धि। हमारा अंतःकरण शुद्ध होते जाता है। शुद्ध होता है माने वह अधिकाधिक ब्रह्मचिंतन के लिए युक्त होता है, क्योंकि अब उस अंतःकरण ने निष्काम कर्माचरण के कारण विषयों के प्राप्ति का चिंतन करना छोड़ दिया है। विषयों के प्राप्ति का चिंतन करना छोड़ दिया है। परंतु ऐसे होने पर भी अभी भी उस अंतःकरण को, उन विचारों को एक धारावत, एक ही जगह पर कंसंट्रेट करना, एकाग्र करना संभव नहीं है। उनको वह प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि मन क्या है? चंचल है। उसके लिए प्राप्त जो विषय थे पहले, स्वर्ग आदि लोकों प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना, ये चाहिए वो चाहिए, इसके लिए प्रयत्न करना, यह सारे विषय तो मैंने हटा दिए। तब उसके लिए कोई तो आलंबन चाहिए, तो वह आलंबन उपासना में बताया जाता है। तो कैसे बताया जाता है? शालिग्रामे विष्णु। शालिग्राम यह जो है आकार रंग रूप नहीं है,
परंतु भगवान विष्णु है मानकर पूजा करो। भगवान विष्णु है, विष्णु कैसे है? विष्णु सहस्त्र नाम में बताया गया, वह संपूर्ण विश्व रूप है, विश्व के चालक है, कर्ता है, धर्ता है इत्यादि। यह सारे विचार किसमें किए गए हैं? सामने जो शालिग्राम यानी जो पत्थर रखा है उसमें। क्या वह आलंबन, वह सपोर्ट स्वयं भगवान विष्णु है, स्वयं ब्रह्म है? नहीं। परंतु जब उसे देखकर यह चिंतन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो मन को एकाग्र करने के लिए कोई आलंबन मिल जाता है। तो उपासना का फल है चित्त की एकाग्रता। निष्काम कर्माचरण का फल है चित्त की शुद्धि, उपासना का फल है चित्त की एकाग्रता। यह सारे इसके मुख्य फल है। गौण फल क्या है? समझो अगर यह मैंने इस जन्म में किया परंतु ब्रह्म ज्ञान हुआ ही नहीं, तो इसके आचरण का फल चित्त की शुद्धि, चित्त की एकाग्रता तो मिलेगी, परंतु मेरे लिए इसका जो गौण फल है स्वर्गादिक लोकों की प्राप्ति, वह भी मिलेगी। और बाद में फिर से नया जो जन्म मिलेगा वह अच्छे कुल में, जहां पर मेरी साधना के लिए अनुकूल जीवन हो, ऐसे घर में जन्म की प्राप्ति होती है। शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टोपि जायते। भगवत गीता में जो कहा कि योग भ्रष्ट नष्ट नहीं होता, उसकी साधना विफल नहीं होती, उसे अच्छे कुल में अच्छे घर में जन्म की प्राप्ति होती है और उसकी साधना जहां पे छूटी थी वहां से आगे बढ़ती है। इसका अर्थ यह है। यह हुआ कर्मों के बारे में। 6 कर्म कौन से? नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित्त, उपासना, काम्य निषिद्ध। काम्य निषिद्धों का आचरण हमें नहीं करना है। अब मॉडर्न लाइफ की तरफ आते हैं। वैसे तो हम स्वर्ग के प्राप्ति के बारे में सोचते नहीं है, तो स्वर्ग प्राप्ति के लिए यज्ञ भी करते नहीं है, परंतु हमारे काम्य कर्म क्या है? यूरोप ट्रिप करनी है, घर खरीदना है, बेटी की शादी करानी है इत्यादि का जो भी हमारी मन में इच्छा है वह सारे हुए काम्य कर्म। इन काम्य कर्मों को मैं एक आपको नुस्खा बताता हूं। इन काम्य कर्मों को आप काम्य बुद्धि से नहीं परंतु कर्तव्य बुद्धि से देखो। अगर आवश्यक है, घर खरीदना आवश्यक है, तो जरूर खरीदना चाहिए, परंतु उसे कर्तव्य समझो तो आपकी बुद्धि बदल जाएगी। यह करना है इसलिए मैं कर रहा हूं, मेरी इच्छा है इसलिए नहीं। फल ऐसे होगा, परिणाम ऐसे होगा कि फल के प्राप्ति के बाद हमें प्राप्त होने वाले जो सुख और दुख है वह कर्तव्य बुद्धि में प्राप्त नहीं होते। मेरा कर्तव्य है, मैंने किया, बात खत्म। फल मिले ना मिले मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि वो मेरा कर्तव्य था। जितना उत्तम प्रकार से मुझे करना है वो उस उत्तम प्रकार से मैंने वह कर्तव्य कर दिया है। इसका अर्थ यह नहीं सारे काम्य कर्मों को कर्तव्य बुद्धि से देखना है। जो आवश्यक नहीं है उनको बिल्कुल नहीं करना है। निषिद्ध कर्मों को तो करना ही नहीं है, जितना हो सके उतना उनको दूर ही रखना है। तो प्रायश्चित्त का कोई प्रयोजन ही नहीं होता। अब जो नित्य नैमित्तिक और उपासना है उनको निष्काम भाव से करो। हमारे लिए नित्य नैमित्तिक क्या है? दिन में एक बार तो भगवान का स्मरण करो, ध्यान करो। ध्यान करो माने कोई तो श्लोकों का पठन करो, उनके बारे में उनकी कथाएं सुनो, सगुण रूप का ध्यान करो, चिंतन करो, पूजा करो। पूजा वगैरह नित्य हुए, कभी कभी बीच में बड़ी पूजा है, कोई छोटा सा यज्ञ करो, विष्णु याग इत्यादि का। तो उससे होगा क्या
उससे पुण्य बढ़ता है और उस पुण्य के प्रभाव से वह पुण्य अच्छे लोगों के प्राप्ति में खर्च नहीं होता, परंतु साधनानुकूल जीवन के लिए उसका उपयोग होता है। हमारी साधना के लिए अनुकूल जीवन की प्राप्ति उस पुण्य के द्वारा होती है। बचा क्या? उपासना। अब उपासना कैसे करें? केवल एक सामान्य विचार बताता हूं। इसका विचार जब हम आगे पंचकोशादि का विवेक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, उसमें इसका विचार आने वाला है। अभी उपासना इस शब्द का या हमारे लिए कैसे उपासना करें यह बताता हूं। एक आसान सा तरीका हमारे लिए है, हमारे जीवन के लिए कलियुग में, वह है नामस्मरण। नामस्मरण करते वक्त उपासना कैसे करें? भगवान का कोई भी नाम हो, उस नाम के अर्थ को ढूंढो। जब कहा गया विष्णु, विष्णु इस शब्द का अर्थ है व्यापक, तो जो भी व्यापक है, जो व्यापक है वह विष्णु है। यानी जब भगवान विष्णु के नाम का विष्णु, ओम विष्णवे नमः जब कहते हैं, तो उस प्रकार से विचार करना है, जो व्यापक है वह विष्णु है। तो इस जगत में व्यापक क्या है उसका चिंतन करो। एक दृष्टि से उपासना हुई। तो यह सारे कर्म है, इसके कारण परिणाम भूत क्या होगा? चित्त की शुद्धि होगी। परंतु एक बात बच गई, साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी प्रमाता। कर्म उपासना के कारण क्या हुआ? हमारा मन निर्मल हुआ, अत्यंत शुद्ध हुआ, एकाग्र हुआ। परंतु ऐसे हुआ माने क्या? हमें कैसे समझे कि मैं अधिकारी हुआ हूं? कोई तो रेफरेंस स्केल होनी चाहिए ना, कोई तो बात होनी चाहिए कि जिसके ऊपर मैं परख सकता हूं अपने आप को। तो उसके लिए बताया गया साधन चतुष्टय संपत्ति। केवल यही एक असली संपत्ति है। संपत्ति माने वेल्थ, संपदा, धन। यही सबसे श्रेष्ठ धन है। क्यों? क्योंकि इसको खर्च करने पर जो बाकी किसी धन से प्राप्त नहीं होता और जो हमारे जीवन का प्रयोजन है वह ब्रह्म प्राप्त होता है। कविता की भाषा में है, ऐसे मत समझना यहां पे किस दुकान पे मिलता है या किस बैंक अकाउंट में डिपॉजिट जमा करके इसको खरीदना है, ऐसी बात नहीं है। इस साधन चतुष्टय संपत्ति के द्वारा ब्रह्म खरीदा जा सकता है। खरीदा जा सकता है यानी प्राप्त होता है। यह संपत्ति उसके लिए आवश्यक है। क्या है यह संपत्ति? तो कहा गया चतुष्टय। चतुष्टय माने चार का समूह। चार का समूह, अनुबंध चतुष्टय, चार का समूह। साधन चतुष्टय संपत्ति। अब साधन चतुष्टय संपत्ति, इसका जब हम विचार कर रहे हैं तो हम किस विषय के या किस पाठ के अंदर विचार कर रहे हैं? अगर हम कहें तो हम अधिकारी का विचार कर रहे हैं। यह बात फिर से ध्यान में रखना। अधिकारी कौन है? साधन चतुष्टय संपन्न, साधन चतुष्टय से युक्त। साधन चतुष्टय में क्या आया? साधन चतुष्टय में आया विवेक, दूसरा है वैराग्य, तीसरा है समाधि षट्क संपत्ति और चौथा है मुमुक्षा या मुमुक्षुता। विवेक, वैराग्य, समाधि षट्क संपत्ति और मुमुक्षुता। समाधि षट्क संपत्ति यानी शम से शुरू होने वाला छह का समूह।
उसमें क्या है? शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। तो क्रम लगाते हैं। विवेक, वैराग्य, शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान, और बाद में है मुमुक्षा। क्या है यह? विचार करते हैं। जब साधन चतुष्टय संपत्ति का विचार किया जाता है तो इन सारी साधनों के बारे में एक बात ध्यान में रखना। अगर आपका कहीं ध्यान गया है, कुछ अगर मन में किसी दूसरे काम का विचार है, तो उसको बाजू में रखो और केवल 2-5 मिनट के लिए यहां पर ध्यान देना। क्योंकि यह बात अगर आपके समझ में नहीं आती है तो साधन चतुष्टय संपत्ति, इसकी व्याख्याओं को समझने का कोई मतलब नहीं है, कोई हेतु नहीं है, कोई परिणाम नहीं होगा। यह साधन चतुष्टय संपत्ति क्यों चाहिए, क्या है, कैसे है? एक बात ध्यान में रखो, मुझे ब्रह्म जानना है। अगर ब्रह्म जानना है तो ब्रह्म क्या है इसका मुझे श्रवण करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। इसी को कहा गया श्रवण, मनन, निदिध्यासन इत्यादि। अच्छा, श्रवण, मनन, निदिध्यासन करने हैं, परंतु अगर साथ ही में मेरे बाकी सारे कर्म चल रहे हैं, बाकी सारे मैं कर्म कर रहा हूं, यहां घूमो, वहां जाओ, ये करो, वो करो, इसके साथ अगर मैं वेदांत का श्रवण, मनन, निदिध्यासन करता हूं तो कोई फल नहीं मिलने वाला। इसीलिए हर इस साधन चतुष्टय संपत्ति के साथ एक बात जोड़ देना, वेदांत श्रवण के लिए बाकी सारे वस्तुओं का त्याग। बस यह एक बात सबके साथ जोड़ दो। जो कुछ भी मैं कर रहा हूं, मेरे दिन का हर एक कर्म किसके लिए हो, क्यों हो, क्या प्रयोजन है साधन चतुष्टय संपत्ति का? केवल एक ही प्रयोजन है, वेदांत के श्रवण के लिए, मनन के लिए, निदिध्यासन के लिए अधिकाधिक समय मुझे उपलब्ध हो, अधिकाधिक समय मुझे प्राप्त हो। क्योंकि बात ऐसी है, हमारे पास 24 घंटे हैं ना, उनको हम घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं, परंतु उन 24 घंटों में हम क्या करें इसको तो बदल सकते हैं। तो 24 घंटों में से अधिकाधिक समय वेदांत श्रवण, मनन, निदिध्यासन के लिए मुझे कैसे मिले, इसके लिए बताया पहले विवेक अपनाओ। पहले विवेक अपनाओ, माफ करना। विवेक अपनाना माने क्या? विवेक क्या है समझो। केवल ब्रह्म नित्य है और ब्रह्म को छोड़कर बाकी सब कुछ अनित्य है, यह विचार। केवल ब्रह्म नित्य है और ब्रह्म को छोड़कर बाकी सब कुछ अनित्य है, इस विचार को, इस विचार को विवेक कहते हैं। विवेक माने विलग करना, भेद करना। भेद कैसे करना है? चावल और दाल एक हुए हैं, या चावल में से जो उसमें पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको अलग करना, ऐसे नहीं है।
चावल में से किसी वस्तु को अलग करना, ऐसे यह विवेक नहीं है। यह विचारों के स्तर पर है, मन के स्तर पर है, ध्यान में रखना। क्या है विवेक? केवल ब्रह्म नित्य है, उसके अलावा बाकी सब कुछ अनित्य है। अनित्य है माने कभी ना कभी नष्ट होने वाला है। यह क्या हुआ? यह हुआ विवेक। केवल ब्रह्म नित्य है, शाश्वत है, उससे भिन्न बाकी सब कुछ नष्ट होने वाला है। एप्लीकेशन। मेरा मोबाइल खराब हो गया, ठीक है, वस्तु थी, नश्वर थी, नष्ट होने वाली थी, फंसना नहीं है। खराब हो गया, कभी ना कभी तो होना था, हो गया। वह मेरे लिए उपकारी साधन था, मेरे लिए था। उस साधन के ऊपर मैं निर्भर नहीं हूं, वह साधन मेरे लिए है, मैं उस साधन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूं। साधन चला गया, परंतु मेरा प्रयोजन क्या है? ब्रह्म। दूसरा विचार, कोई मन में विचार आए, इच्छा निर्माण हो, तो पूछो यह नित्य है या अनित्य है? अगर अनित्य है तो वह ब्रह्म नहीं है, वह मेरा प्रयोजन नहीं है। कहीं घूमने के लिए जाना है, कहां पे जाना है? नहीं, लद्दाख। क्यों? वहां पे जाकर निसर्ग को देखना है, पशु पक्षी है उनका अवलोकन करना है। क्या आवश्यकता है? वह अनुभव तो चला जाने वाला है, रहेगा क्या? आप वहां पे गए, उसको फोटो रहेंगे, और लोगों को बताने के लिए आपका अहंकार रहेगा कि मैं लद्दाख जाके आया, बाकी कुछ नहीं। विवेक आजमाओ, बहुत कठिन है यह। हर जगह पर, कोई भी अनुभव में विवेक अपनाना, परंतु केवल विवेक अपनाना काफी नहीं है, पर्याप्त नहीं है। क्यों? अपनाया विवेक, पता चला कि यह अनित्य है, ब्रह्म नित्य है, यह वस्तु अनित्य है, इसका अर्थ क्या हुआ? यह अनित्य है यानी मेरा प्रयोजन नहीं है। परंतु उसका अगर मैं त्याग न करूं तो फायदा क्या? चावल में ये पत्थर के टुकड़े हैं, वो कंटक वगैरह है, पता चला, परंतु मैंने अलग ना करके वो चावल खाए तो दांत तो टूटना ही है। यानी क्या? जो वस्तु जिसका त्याग करना चाहिए, अनित्य है इसीलिए त्याग करना चाहिए, उसको दूर करने का जो सामर्थ्य है, उसको दूर करने का मन का जो सामर्थ्य है, उसे कहते हैं वैराग्य। तो वैराग्य क्या हुआ? ब्रह्म भिन्न जो भी कोई वस्तु है, ब्रह्म भिन्न जो भी कोई वस्तु है जो अनित्य है, उसका त्याग करना, उसके बारे में न सोचना, यह विराग है, वैराग्य है। इसीलिए उनके प्रति उनके प्राप्ति की इच्छा ही न होना, यह हुआ विरक्ति, वैराग्य। विरक्ति शब्द, वैराग्य को ही विरक्ति यह भी नाम दिया गया है। एप्लीकेशन देखते हैं। पेपर में एडवर्टाइज है, लॉकडाउन खत्म हुआ है, ऑलमोस्ट खत्म हुआ है, और जो जिनके 2 डोज हुए वैक्सीन के, उनके लिए क्या सहूलत यानी कंसेशन रेट में इंडियन रेलवे ने बताया कि आपको
कहीं जा सकते हैं, क्योंकि जो लोकल टूरिज्म है उसको भी बढ़ावा देना है। कहाँ पे जा सकते हो? चलो समझो हम वेदांत के है, काशी विश्वनाथ चलते हैं। नहीं, काशी विश्वनाथ नहीं, वो तो वेदांत से जुड़ा हुआ है, हमें अलग जाना पड़ेगा क्योंकि उपासना में आएगा वह। चलो समझो कहाँ पे, लद्दाख ही लेते हैं। चलो लद्दाख जाने के लिए उन्होंने छूट दी है, जा सकते हैं। पढ़ा, अरे 2 साल से कहीं नहीं गए, अच्छी जगह है, जाकर घूम कर आएंगे। अच्छा, तो अब विचार करना है। क्या विचार करना है? क्या वह मेरा प्रयोजन है? क्या वह अनुभव नित्य है? क्या उसके फल की प्राप्ति, उसके प्राप्त होने वाला जो फल है, मन को मिलने वाला सुख, वह सब क्या नित्य है? नहीं। अगर वह नित्य नहीं है, अब यह विचार कहां पे चल रहे हैं? देखो, हमारे मन में विचार चल रहे हैं। यह मन का, यह सारा जो साधन चतुष्टय है ना, यह मन का सामर्थ्य है, अंतःकरण का सामर्थ्य है, विचारों का सामर्थ्य है, विचारों के स्तर पर है। यह बात ध्यान में रखना। मन ही मन, विचारों में मैंने विवेक किया, क्या यह इसका प्राप्त होने वाला फल मेरे वेदांत का यानी ब्रह्म प्राप्ति के प्रयोजन के साथ जुड़ता है? उस प्रयोजन में, उस साधना में मुझे क्या इसका कोई फायदा होने वाला है? अगर फायदा होने वाला नहीं है तो इस प्रयोजन से, इस इच्छा से मेरा कोई लेना देना नहीं है। यानी चाहे कितनी भी इच्छा तीव्र हो, उसका मुझे त्याग करना पड़ेगा। अब इस इच्छा का, इस विचारों का त्याग करना है तो मन बहुत दृढ़ होना चाहिए, विवेक बड़ा दृढ़ बलवान होना चाहिए, तभी जाकर यह त्याग करने में, इस इच्छा को दूर रखने में मैं समर्थ हो पाऊंगा। और यह तो बड़ी बात हुई, छोटी छोटी बातों पर आते हैं। सामने पुस्तक दिखा, किसका पुस्तक है? पुस्तक है समझो कोई इतिहास का, ऐतिहासिक नॉवेल है, कादंबरी है। उस काद हो गया पढ़ के बहुत सारी किताबें, परंतु अब वह किताब पढ़ के मेरे मन में विक्षेप निर्माण होने वाले हैं, या मेरा मन ब्रह्मचिंतन के लिए अनुकूल होने वाला है? वेदांत के दृष्टि से अगर वह पढ़ना, वह किताब का पढ़ना उपयुक्त नहीं है, तो वह मेरे जीवन का प्रयोजन, वह मेरा प्रयोजन नहीं है, अनित्य है, त्याग देना पड़ेगा। और छोटी चीजों पर आते हैं। हमारे ऋषि मुनि मूर्ख नहीं थे कि आश्रमों में जाकर रहा करते थे या वन में जाकर रहा करते थे। जो भी हम खाना खाते हैं, उनका खाना कैसे हुआ करता था? बहुत ही सामान्य। विचार करो, कभी कभी अपने आप को भी मैं परखना चाहता हूं इसके बारे में। क्योंकि कैसे, विचार करो, कुछ अच्छा सा बनाए, परिवार वालों के लिए अच्छा कुछ खाना बनाना, अच्छा कुछ बनाने की इच्छा होना, कोई दोष नहीं है। परंतु आप उसके लिए कितना समय देते हो, यह विचार करना आवश्यक है। यानी बनानी है एक डिश, खाके खत्म हो जाएगी आधे घंटे में, परंतु बनाने के लिए अगर मेरे 4 घंटे जा रहे हैं तो क्या प्रयोजन है? क्योंकि उस आधे घंटे में खाए हुए खाने को दूसरे दिन तो त्याग दिया जाएगा, परंतु उसी दिन उसके सुख को भी त्याग दिया जाने वाला है, वो उसका सुख भी चला जाने वाला है। यानी खाया हुआ खाना हमारे साथ नहीं रहने वाला, या खाए हुए खाने का अनुभव जिसने मुझे सुख दिया वह भी नहीं रहने वाला। बचेगा क्या? ऐसे खाना बनाया था जो उसका अहंकार, यानी फंस गए। इतनी छोटी छोटी चीजों में जब हम विवेक अपनाने लगे और वैराग्य अपनाने लगे,
तो बड़ी कमाल की बात हो जाएगी। तो यह है विवेक और वैराग्य की बात। जब चिंतन कर रहे थे, व्याख्या क्या बताई है विराग की? अगर आप वेदांत में वैराग्य की व्याख्या देखो तो वैराग्य की व्याख्या बताई गई, इस लोक में और परलोक में प्राप्त होने वाले सुखों की इच्छा न होना। क्या? इस लोक में और परलोक में प्राप्त होने वाले सुखों की इच्छा न होना है विवेक। एक बार दिन ऐसे ही मन में विचार आया, क्या मैं भी कभी स्वर्गलोक के प्राप्ति की इच्छा करता हूं? नहीं, हमारी सारी इच्छाएं इसी जीवन की है। जो भी इच्छा जो मेरे श्रवण मनन निधिध्यासन के लिए अनुकूल नहीं है, वह सारे अनित्य मानकर त्याग कर देना। विवेक करना नित्य है और अनित्य है, इसमें भेद करना हुआ विवेक। भेद करना हुआ विवेक और त्याग करना हुआ वैराग्य। तो यह हुआ विवेक और वैराग्य। परंतु विवेक और वैराग्य बलवान हो, दृढ़ हो, इसके लिए क्या आवश्यक है? इसके लिए मुझे थोड़ा तो श्रवण मनन करना पड़ेगा शुरू। क्योंकि जब तक ब्रह्म नित्य है यह निश्चय मेरे मन में दृढ़ होता नहीं है, तब तक विवेक और वैराग्य बलवान नहीं होंगे। क्योंकि केवल वेदांत ही बताता है ब्रह्म नित्य है। वेदांत हम पढ़ते हैं समझो 2 घंटा, ज्यादा से ज्यादा 3 घंटा, परंतु 24 में से 3 घंटे गए, 21 घंटे दुनिया बताती है दुनिया सत्य है, ब्रह्म कुछ है नहीं। दुनिया जगत बताता है कि मैं सत्य हूं, ब्रह्म मिथ्या है। यानी कुछ तो और साधन होने चाहिए जिसके द्वारा हमारा जो विवेक और वैराग्य है वह दृढ़ हो। वह कैसे दृढ़ हो? और ज्यादा श्रवण मनन निधिध्यासन होना चाहिए, वेदांत पढ़ना चाहिए। परंतु वेदांत पढ़ना है तो मन हमारे पास होना चाहिए। जब उस मन का उपयोग मैं वेदांत पढ़ने के लिए कर सकता हूं, तो मेरा मन मेरे पास कैसे हो? इसके लिए समाधि षटक संपत्ति आती है। तो समाधि षटक संपत्ति का एक सामान्य प्रयोजन अगर समझे तो क्या है? सामान्य प्रयोजन है मन श्रवण मनन और निधिध्यासन के लिए मेरे पास उपलब्ध हो। तो हर एक समाधि षटक संपत्ति में जो भी 6 पहलू है वह क्या है, उसको उनको मैं अपने जीवन में कैसे अप्लाई करूं, उनका उपयोग करूं और साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी कैसे बनूं, इसका विचार हमें करना है। परंतु अगला विचार हम अगले पाठ में करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।